बांग्लादेश के राजनीतिक विद्रोह में आस्था की भूमिका। बड़े पैमाने पर होने वाली किसी भी हिंसा का मुख्य शिकार या हताहत हमेशा जनसांख्यिकीय संरचना या बहुलतावादी निर्वाचन क्षेत्र होता है। बांग्लादेश एक बहुधार्मिक देश है, जिसमें हिंदू एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टिंग का केंद्र बिंदु रहा है। कुछ वर्गों का तर्क है कि विरोध प्रदर्शन इस्लाम के नाम पर किए गए थे और इस्लामवादियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। यह भी बताया गया कि हिंदू पवित्र स्थलों, हिंदू घरों पर हमले और हिंदू महिलाओं के खिलाफ शारीरिक आक्रमण जैसे लक्षित प्रकरण थे। बहुसंख्यक धर्म होने के कारण इस्लाम को वर्तमान आंदोलन के पीछे एक प्रेरक शक्ति माना जाता है। हालांकि इस्लाम और हिंदू अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में प्रदर्शनकारियों के आचरण का विश्लेषण करना अनिवार्य है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विरोध और सड़कों पर आचरण के बारे में इस्लाम की शिक्षाओं की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। शुरुआत में इस्लामी शिक्षाएं अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के सिद्धांत के अनुरूप हैं, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का। हिंसक विरोधों के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों के लिए उचित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना भी विरोध आंदोलनों के लिए जरूरी है, अन्यथा उन्हें अल्पसंख्यकों पर हिंसा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बांग्लादेश में विरोध आंदोलन ने कम समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की सीमा काफी हद तक सीमित रही। मीडिया ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाओं की रिपोर्ट की, लेकिन साथ ही स्थानीय मुसलमानों, उलेमा, मदरसा छात्रों और छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा घरों और मंदिरों की रक्षा के लिए पहल की गई। यह भी बताया गया कि धार्मिक संगठनों ने लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया, क्योंकि विरोध आंदोलन किसी विशेष समुदाय के बजाय भ्रष्ट राजनीतिक अधिकारियों के खिलाफ था। अशांति के बीच और दुनिया की लगातार सतर्क निगाहों के बीच हिंदुओं के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आगे आना बांग्लादेशी मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। सरकार, अधिकारी और विरोध आंदोलन के नेता हिंदुओं के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। इस्लाम उन्हें अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। इसे एक आदर्श और कानून बनाया जाना चाहिए। धार्मिक नेताओं को मस्जिदों से यह घोषणा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए स्थानीय पहल की जानी चाहिए। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन ने देश के भीतर गहरी निराशा और बदलाव की मांग को रेखांकित किया है, जबकि राजनीतिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और आर्थिक अक्षमताओं ने इस अशांति को बढ़ावा दिया हो सकता है। इस वैश्विक युग में आंदोलन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और बहुधार्मिक समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। जैसे जैसे विरोध विकसित होता है, सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों के लिए न्याय और अहिंसा के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक सुधार की खोज सांप्रदायिक आधार पर और अधिक विभाजन या नुकसान की ओर न ले जाए। इस्लामी शिक्षाओं और सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के प्रयासों का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह पुष्ट करते हुए कि आंदोलन का असली ध्यान प्रणालीगत भ्रष्टाचार को चुनौती देने और सभी के लिए अधिक न्याय संगत समाज बनाने पर है। आगे बढ़ने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बांग्लादेश एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सके जहां सभी समुदाय एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। अल्ताफ मीर, PhD स्कॉलर, जामिया मिलिया इस्लामिया।